We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पीएम आवास पर हुई हाई लेवल मीटिंग। पीएम मोदी से मिले हैं एयर चीफ एपी सिंह। करीब 40 मिनट तक बैठक चली है। मीटिंग में एयरफोर्स की तैयारियों पर चर्चा हुई है, जो सूत्र बता रहे हैं। कल नेवी चीफ ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की थी, यानी उन्होंने भी पीएम मोदी को ब्रीफिंग दी होगी किस तरह की तैयारियां की गई हैं। और अब ऐसे में अगर एयर चीफ एपी सिंह की करीब 40 मिनट तक जो बैठक चली है, उसमें भी तैयारियों को लेकर जानकारी प्रधानमंत्री को दी गई है या कोई निर्देश प्रधानमंत्री की तरफ से भी दिया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले जब तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री ने बैठक की थी तो उसमें सेना को फ्री हैंड दिया गया था और यह कहा था कि सेना अपने तरीके से जवाब दे। अब ऐसे में क्या तैयारी है सेना की, क्या प्लानिंग है, यानी क्या कुछ बड़ा होने वाला है जिसको लेकर हर हिंदुस्तानी के मन में सवाल है, तो इस बैठक में इसी पर चर्चा की गई है। आमिर मेरे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हैं। आमिर, 40 मिनट तक ये बैठक चली है, क्या सूत्र बता रहे हैं? और देखिए, सूत्र बता रहे हैं साफ तौर पे, जो कि लगातार सामने बात आ रही है कि पूरी तैयारियों को लेकर के चर्चा हुई है। करीब 40 से 45 मिनट के बीच ये चर्चा हुई है। और इससे पहले आपको देखा होगा शनिवार को जिस तरह से एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी के साथ मुलाकात हुई थी, जो कि नेवी चीफ हैं, उनके साथ मुलाकात हुई थी। जो सूत्र बता रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव काउंटर टेररिज्म रिस्पॉन्स। कॉम्प्रिहेंसिव काउंटर टेररिज्म रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि व्यापक आतंकवाद निरोधी प्रक्रिया, इसको अपनाया जाएगा। इसका मतलब समझिए कि जिस तरह से आतंकवाद से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार फुल एंड फाइनल प्लान बनाया है, उसके मुताबिक ये कि फ्री हैंड तो दिया गया है सेना को। तमाम सेना प्रमुखों को से मुलाकात भी हो चुकी है। आज एक करके मुलाकात हो रही है। उसमें साफ तौर पे आर्थिक और सामरिक, आर्थिक और कूटनीतिक और साफ तौर पे जो सेना का रोल है, वो सभी मिलाकर के कहीं ना कहीं एक बड़ा प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है। आर्थिक तौर पे आप देख ही रही हैं, लगातार पाकिस्तान की कमर तोड़ रहा है भारत। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने 10 सूत्री बड़े एक्शन लिए हैं अभी तक, जिसमें तमाम आर्थिक तौर पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसले लिए हैं, वो तो रहेंगे ही, लेकिन कूटनीतिक तौर पर क्या क्या फैसले होंगे वो बात डिस्कस हुई है। और खासतौर पे सुरक्षा को लेकर के, इंपैक्ट को लेकर के चर्चाएं हुई हैं। ये सारी चीजें निकल के सामने आ रही है। जाहिर तौर पर ऑपरेशन क्या है इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, ना कोई बताएगा, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े एक्शन ले रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान घबराया हुआ है इस समय। जिस तरह से सिंधु नदी समझौता पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई, उसके पानी को डाइवर्ट किया गया, उसके बाद से गीदड़ भपकी जो है पाकिस्तान लगातार देता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि हमारे पास परमाणु बम है, कभी वो कह रहा है कि कभी वो मिसाइल का जो है वो दिखाने की कोशिश करता है। तो भारत जो है, भारत व्यापक तरीके से एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है। व्यापक किस तरह से कि चौतरफा घेरने की तैयारी, ना सिर्फ मिलिट्री एक्शन, बल्कि साफ तौर पे आर्थिक तौर पे किस तरह से पाकिस्तान की कमर तोड़ी जाए, उसको लेकर के भी, क्योंकि पाकिस्तान देखिए लगातार आर्थिक तौर पे घिरा रहा है। उसकी आर्थिक स्थिति पहले से ठीक नहीं है। वो जंग क्या लड़ेगा, उसके पास साजो सामान ही नहीं है। आपको शायद पता होगा कि हाल ही में जिस तरह से 2 बार पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को बेचने की बात सामने आई, वो तमाम एसेट बेचने की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान। तो जाहिर तौर पर अब जो है बड़े एक्शन की तैयारी है। जल्द ही आप भारत की तरफ से बड़ा एक्शन भी देखेंगे, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। लेकिन हाँ, यह जरूर है कि बहुत जल्दबाजी नहीं है। सीधे तौर पर मिलिट्री अपने तरीके से काम करती है। फ्री हैंड जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया हुआ है, वो साफ तौर पे बड़ा असर दिखाने वाला है, जिस तरह से स्ट्रेटेजीज बनाई जा रही है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।